और अविनाश यादव से कैसे शादी हो गई? कोई नहीं, हम तो वैसा कुछ चीज नहीं, हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया है। अच्छा, कोर्ट मैरिज स्पेशल एक्ट से हुआ है हमारी शादी। किस कोर्ट में हुआ है? हमारा ये उड़ीसा में, पहले मैं उड़ीसा में जॉब करती थी, तो वहीं से हम लोगों ने। जॉब भी करती हैं? हाँ, मैं जॉब में करती हूँ एमपी में। कौन ऑल इंडिया मैरिड है, शादीशुदा है, इसकी एक बच्ची है। इससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। मुझे पता रहता तो इतना बड़ा तो मैं कदम नहीं उठा लेती, मगर इसने मुझे फंसा के ऐसा शादी किया। मुझे जब बाद में पता चलने लगा तो ये मेरे साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, मतलब हर एक तरीके से मेरे साथ एकदम मेरे को, और जितना भी मेरा जमा पूंजी जो मेरे हस्बैंड का भी मिला डेट हुए, वो भी अच्छी से बताते हैं कि अगर आप अकाउंट से पैसा देंगे, मोबाइल से देंगे और देन लेन का कोई प्रूफ रहेगा तो आपको असलुआ दिया जाएगा। लेकिन ये बेटी इस साल भर से लमसम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के सबके यहाँ घूम चुकी है और आज गाजीपुर में भटक रही है। कोई इसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं क्यों? जो लड़का है अविनाश यादव, उसका नाम है। जब पता चल गया कि ऐसा कुछ है कि वो पहले शादीशुदा, तो मेरा और उनसे नहीं बनने लगा। मैं अपना भाई जो बोली कि मेरा जो है वो तो दे दो कम से, तब उन्होंने मेरे को गाली गलौज, भद्दी भद्दी, चरित्रहीन कि तुम दूसरे के साथ में, जिसने अपना सब कुछ उसके पे लुटाया और वो आज मुझे चरित्रहीन, वो कितना सही है कि वो आज मेरे साथ ही ये गलत काम किया। कितने दिन से नहीं बनती है? हमारे ये लगभग साल भर हो जाएगा। जनवरी से वो मेरे पास से नहीं रह रही है, 2025 जनवरी से। कहीं मर मुकदमा? हाँ, वहाँ पे मेरा एमपी में एक मुकदमा है जिसका ये देखिए हमारे पास में। एक अपने आप को गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का नाम लेकर के और बता रहा है कि चलो तुमको अफजाल अंसारी के फाटक पर समझाऊंगा। मखनचुआ में मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में एक ऐसी एक पीड़ित महिला की व्यथा और कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी महिला जिसको छल करके किसी ने लव मैरिज करके और कोर्ट मैरिज भी कराता है और उसके बाद उसको छोड़ करके दरकिनार कर देता है। आइए मैं उस महिला से बात करूंगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो कौन है। कौन ऐसा मखनचुआ आ गया जो अपने हवस के भूख में एक महिला की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और है कहाँ का, कौन जाति का है। मैं जब जाति पर जाता हूं मित्रों, तो मखनचुआ आकर तुरंत कमेंट पर कमेंट दागने शुरू कर देते हैं कि आप क्यों जाति बात की बात करते हैं। आखिर मैं क्यों नहीं करूं? पूर्वांचल में पूरे जात की लहर चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप कहोगे तो अच्छी बात है, मैं कह दूंगा तो गलत है। किसी पीड़ित महिला की आवाज उठाना एक स्वतंत्र पत्रकार का क्या फर्ज है? स्वतंत्र पत्रकार है, कोई अगर पीड़ित गिड़गिड़ा रहा है, मर रहा है, तो उसको अगर बचा लिया, उसके अगर एक आवाज से, एक वीडियो बनाने से उसको लाभ मिल गया, तो तुम्हारा क्या लगता है? लेकिन अब तो गाजीपुर में कुछ ऐसे मखनचुआ हैं मित्रों कि स्वतंत्र पत्रकार को धमकी भी देंगे। हमारे चैनल पर आपने देखा होगा एक आईडियो, एक अपने आप को गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का नाम लेकर के और बता रहा है कि चलो तुमको अफजाल अंसारी के फाटक पर समझाऊंगा। मखनचुआ, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तुमसे कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि अफजाल अंसारी के फाटक पर चल करके तुम हम लोगों से बात कर पाओगे। और अफजाल अंसारी को ऐसे शरीफ और सज्जन सांसद को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो? शायद तुम्हारे ही जैसे मखनचुआ आज उस परिवार को बदनाम करके और इस स्थिति में ला रहे हैं। आइए मैं उस पीड़िता से पहले बात करा रहा हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि मखनचुआ कहाँ का है, कैसे इस पीड़िता से मुलाकात हुई और क्या करा, क्या किया, अब क्या कर रहा है और क्यों धमकी दे रहा है। इतना बाहुबली है। बाहुबली बाबा के सरकार में ऊपर चले गए, जमीन में चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन एक मखनचुआ सैदपुर क्षेत्र में अभी घूम रहा है। कब तक बाबा की पुलिस इस मखनचुआ को अपने गिरफ्त में लेगी, अब इसके गिरवान में हाथ डालेगी? आप देखिए और जानिए इस मामला को। क्या नाम है? मेरा नाम अमरीन अहमद है। मेरा फर्स्ट मैरिज 2015 में हुआ था। फिर कोरोना टाइम में 2021 में मेरे पहले हस्बैंड का डेथ हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी दूसरी शादी हुई, जिनका नाम अविनाश यादव है। उन्होंने मेरे से मतलब मिली फेसबुक से। आप मुस्लिम परिवार से हैं और अविनाश यादव से कैसे शादी हो गई? कोई नहीं, हम तो वैसा कुछ चीज नहीं, हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया है। अच्छा, कोर्ट मैरिज स्पेशल एक्ट से हुआ है हमारी शादी। किस कोर्ट में हुआ है? हमारा ये उड़ीसा में, पहले मैं उड़ीसा में जॉब करती थी, तो वहीं से हम लोगों ने। जॉब भी करती हैं? हाँ, मैं जॉब में करती हूँ एमपी में, कौन ऑल इंडिया एनसीएल में।
अच्छा, अच्छा। जी। तो उसके बाद मैं उड़ीसा से हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। फिर कुछ दिन के बाद मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कोर्ट मैरिज कब का कोर्ट मैरिज है? हमारा 2024 29 फरवरी को कोर्ट मैरिज हुआ। 2024 29 फरवरी को कोर्ट मैरिज उससे है। पहले हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे, मगर कोर्ट मैरिज हम लोगों ने 2024 29 फरवरी को किया। कैसे मुलाकात हो जाती है इस अविनाश यादव से? फेसबुक के जरिए हमारी मुलाकात हुई, हमारी उनसे बातचीत होने लगी। उन्होंने मेरा इतना भरोसा जीत लिया। मैंने भी मतलब ये सोचा कि चलो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा भी कोई सहारा हो पहले जाएगा। पति से 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे पहली शादी कहाँ हुई थी? वही एमपी में ही हुई थी। MP में हुई जी। तो और दूसरी शादी इनसे फेसबुक के जरिए आपसे मुलाकात हाँ, होती जी, है। जी। और उसके बाद मित्रों देख लीजिए, कुछ मैं मखनचुआ जानते हैं क्यों कहा? मखनचुआ का यही काम है, दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, पान खाएगा और फेसबुक पर टिप टॉप करता रहेगा। फेसबुक के जरिए इनसे मुलाकात हो जाती है, अच्छी अच्छी बातें कहा होगा, बताया होगा कि मैं 50 बीघा का मालिक हूँ, बताया होगा कि मैं इतने अच्छे परिवार से हूँ। और इन्होंने उसके जाल में फंस गई। और सर्विस भी करती हैं, अच्छी सर्विस करती हैं, सरकार इन्हें वेतन भी अच्छी देती रही होगी। और मखनचुआ लपेट करके और शादी कर लिया। शादी 2024 को हुई। 2024 और इतने दिन अब तक ये पीड़िता, इनसे भी कुछ बच्चे हैं? इनसे कोई बच्चे नहीं, हमारे पहले हस्बैंड से 2 बच्चे हैं। और ये क्या, पहली बात तो ये पहले ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, इसकी एक बच्ची है। इससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, कि बिल्कुल नहीं पता था। मुझे पता रहता तो इतना बड़ा तो मैं कदम नहीं उठा लेती, मगर इसने मुझे फंसा के ऐसा शादी किया। मुझे जब बाद में पता चलने लगा तो ये मेरे साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, मतलब हर एक तरीके से मेरे साथ एकदम मेरे को, और जितना भी मेरा जमा पूंजी जो मेरे हस्बैंड का भी मिला, डेट हुए, वो भी अच्छी सर्विस करते थे नौकरी सरकारी में, वो जो पैसा मिला, मेरे मायके का जो गहना मिला, जो मेरा भी पैसा सेव रखा हुआ, सब मिला के जब इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया, उसके बाद मेरे को छोड़ दिया। और एक बनारस में ज़मीन लिया इन्होंने, उसमें मेरे को फर्जी पेपर दिखाया कि नहीं ये मेरे नाम पे है, तुम्हारे नाम पे ये कर दूंगा, बच्चों के नाम पे। मगर जब मेरे को शक हुआ था, मैंने बाद में पता लगाया तो वो सारा उसके नाम पे है। लगभग में आपसे कितना पैसा? 2-2.5 करोड़। 2-2.5 करोड़ रुपया ले जी 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 जी। तो कैसे इतना नजदीक से आपने फेसबुक के जरिए इसके ऊपर पूरा विश्वास जमा दिया? भरोसा इतना वो जमा लिए थे ना। एक औरत और बेसहारा के लिए सबसे क्या होता है, भरोसा होता है कि मेरे बच्चों को, चलो मेरे को एक सहारा, तो मेरा जो वो उसका भी, मैंने एक भरोसे पे उसके पे किया। बच्चा कितने बड़े बड़े हैं? मेरा एक बच्चा 6 साल का और एक 9 साल का है। मेरा बच्चा एक यहीं बनारस संबीम में पढ़ता है और एक मेरे मम्मी के पास में रहता है, नाना नानी के पास में रहता है। बट आज ऐसा समय आ गया है कि वो बच्चों को भी, जो मेरा बच्चा बनारस में पढ़ रहा है, उसको भी वो धमकी दे रहा है कि मैं उठवा के ये करवा दूंगा, वो करवा। और मुझे भी धमकी मिल रहा है मारने की, कि तुम्हें मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। एक तो मेरा सारा संपत्ति, हर एक चीज जो भी है, दान धर्म सब चीज चला गया। उसके बाद मुझे धमकी भी मिल रही है। और कितने दिन उसके साथ आपने हिल मिल करके रहा? मेरे साथ कम से कम नहीं भी तो 3 साल बढ़िया से। 3 साल बढ़िया से बिताया हाँ, है। जी। आपके साथ MP में जाकर के रह रहा? हाँ, MP में भी उसका घर है ना, MP में भी। अच्छा, ये बताइए, उतना दिन के बाद 3 साल आपके साथ गुजारता है और आपको भनक तक नहीं चलता है कि? मैं पूछती भी थी कि मुझे घर लेके चलो, यहाँ लेके चलो। हाँ, आजकल ये बहाना, मैं एक भरोसा था, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं नौकरी वाली हूँ, तो उतना मतलब मैंने कोशिश नहीं किया, उसके जाल में फंसती चली गई। ये तो लोग कहेंगे ना कि भैया आप सर्विस करती हैं, अच्छी खासी सर्विस है आपकी, और कैसे आपने इतना सड़ाक देने दिल दे बैठा है और इसके बारे में टटोला नहीं। 3 साल, 1 मिनट, 3 साल आपके साथ हो रहा, उसके बाद कहीं से तो उसके परिवार का फोन आता रहा होगा, जाता रहा आया, पर वो बोलता था कि वो मेरी बहन का फोन है, वो चाहती है कि तुमसे शादी ना हो मेरी, इसलिए वो लोग बहाना कर, मतलब बहुत सारी चीजें। अपने बीबी को बहन बना दिया, अपनी बेटी को बोल रहे कि भाई की बेटी है। मतलब मेरे को जब अगर पता करने की कोशिश करती थी तो मेरे को वो उस रास्ते से ही हटा देता, डाइवर्ट कर देता था मुझे, तो मैं हट जाती थी। फिर बाद में मुझे सब कुछ जब पता चल गया कि ऐसा कुछ है, कि वो पहले शादीशुदा, तो मेरा और उनसे नहीं बनने लगा। मैं अपना भाई जो बोली कि मेरा जो है वो तो दे दो कम से, तब उन्होंने मेरे को गाली गलौज, भद्दी भद्दी, चरित्रहीन कि तुम दूसरे के साथ में, जिसने अपना सब कुछ उसके पे लुटाया, और वो आज मुझे चरित्रहीन, वो कितना सही है कि वो आज मेरे साथ ही ये गलत काम किया। कितने दिन से नहीं बनती है? हमारे ये लगभग साल भर हो जाएगा, जनवरी से वो मेरे पास से नहीं रह रही है, 2025 जनवरी से। कहीं मर मुकदमा? वहाँ पे मेरा MP में एक मुकदमा है, जिसका ये देखिए हमारे पास में पेपर है। वो फिर तब से जब ये मुकदमा दायर की तो वो वहाँ से भाग गए हैं, यहाँ आ गए। MP में मुकदमा की है तो यहाँ बनारस शिफ्ट, हाँ, फरा। और ये देखिए हमारी ये जो बैंक स्टेटमेंट है, हमारे पैसा जो ट्रांसफर हुआ, मतलब जितना भी ट्रांसफर हुआ,
अभी तो ये एक ही। अच्छा, आपने जितना पैसा इसको दी है बैंक से दी? जी जी जी, बैंक से सब दिया है। डॉक्यूमेंटली है? हाँ डॉक्यूमेंटली है, कुछ कैश भी दी हो। जो मेरा गहना वहना है वो तो ऐसे निकाल के, जब मेरे से लड़ाई किया, मेरे साथ मारपीट, वो मेरा लॉकर तोड़ के गहना ले जाके अच्छा, चला। आपने जोगी बाबा के यहाँ भी गया था, उत्तर प्रदेश के जी, मुख्यमंत्री जी, के जी, यहाँ। मैंने सुना। मुख्यमंत्री के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? मुझे आश्वासन मिला है कि मेरा काम वो मुझे न्याय देंगे, न्याय देंगे? बिल्कुल लग देंगे। रहा है कि न्याय देंगे। बिल्कुल, जब वो यूपी में हमारे सारी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, और मुझे भी आश्वासन दिए हैं कि वो मेरे को भी जरूर न्याय मिलेगा, और मैं दोबारा भी उनके पास जाऊंगी, और मैं अपने एसपी सर के पास भी यहाँ जाके उनसे मिलूंगी। देखिए भैया, ये अविनाश यादव का चरित्र प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं। जो भी कुछ पैसा है सरकार बताती है, और कुछ विशेष लोग कहते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, बताते हैं कि अगर आप अकाउंट से पैसा देंगे, मोबाइल से देंगे, और देन लेन का कोई प्रूफ रहेगा तो आपको असलुआ दिया जाएगा। लेकिन ये बेटी इस साल भर से लमसम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के सबके यहाँ घूम चुकी है, और आज गाजीपुर में भटक रही है। कोई इसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं क्यों? जो लड़का है अविनाश यादव, उसका नाम है, हिंदू वर्ग से है, और ये मुस्लिम लड़की है, और सरकार जान ही रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तो मुस्लिम वर्ग से है तो शोषण तो जरूर होगा। आप जरूर बताइएगा, कि कमेंट करके बताइएगा कि ये मुस्लिम वर्ग से लड़की है, और अविनाश यादव जिसके नाम के आगे यादव लगा हो, और 3 साल अच्छा संबंध बनाता है, उसके बाद छलवा करता है, गहना लूटता है, कई करोड़ रुपया ऐंठता है, उसके बाद रफू चक हो जाता है। ये मेरे आधार कार्ड पे भी देखिए हस्बैंड नेम में अविनाश जी का चढ़ा हुआ है। अच्छा, और ये मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट है, जो पहले फादर का हटा के मतलब अपना नाम, पिता का नाम दिया। तो उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया, मेरे बच्चों को जो उन्हें पिता मान लिया, उनके साथ भी उनका भरोसा तोड़ा मेरे साथ साथ में। आज वो बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? आप क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश सरकार से? और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जितना हो सके मेरी मतलब मदद करिए, और मेरे साथ न्याय मेरे को मिलना चाहिए। गाजीपुर के रहने वाला कहाँ का है? ये गाजीपुर सिधौना। कौन गांव पता है? सिधौना है ये, सिधौना, मेन सिधौना। हाँ, हाँ। अविनाश यादव और पिता का नाम? माता प्रसाद यादव। देखिए भैया, अविनाश यादव और पिता का नाम माता प्रसाद यादव। अगर मैं इनको मखनचुआ ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये बेटी मुस्लिम परिवार से है और यादव परिवार से, हिंदू वर्ग से है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हैं, इस सर्टिफिकेट पर इनके जो बेटे हैं, बेटा का बाप भी बन चुका है। अरे यार अविनाश यादव, शर्म लगनी चाहिए तुमको। तुम्हें एक चुल्लू पानी में नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए। तुमने एक स्वतंत्र पत्रकार को धमकी दिया, गाली दिया, और कहा कि अफजाल अंसारी के फाटक पर बुलवा रहा हूं तुम्हें। कितना तुम्हें बड़ी यार तुम्हारी औकात है, इस महिला को ठग सकते हो। लेकिन जानते हो, पत्रकारों के साथ जब भिड़ोगे ना, तो तुम्हारी जो आकी बाकी है सब पूरा हो जाएगी। अब तुमको समझ में आएगा, मैं इस धमकी को नहीं कह रहा हूं, अब समझ में आएगा। जो 3 साल तुम मजा काटे हो, जो 3 साल किसी के इज्जत को नीलाम किए हो, अब तुमको समझ में आएगा। अगर तुम्हारे बहन के साथ ऐसा हुआ होता, तुम्हारे माँ के साथ हुआ होता, तुम्हारे बीबी के साथ हुआ होता, तो तुम क्या करते? तुम कहाँ जाते? जमीन भी ऐंठ लिया। ये बेटे जो है, 2 बेटे जो डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं मित्रों, ये बेटे किसको बाप कहेंगे? चलिए मैं मान रहा हूं कि फर्जी है, ये मुस्लिम महिला फर्जी है, लेकिन अगर इस नाबालिग बालकों को अगर तुम्हारे साथ खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें पापा जरूर कहेंगे। अगर नहीं कहेंगे तो माना जाएगा कि तुम इनके साथ नहीं हो। ये देखिए हमारी फैमिली फोटो और यही अविनाश है? जी जी जी, यही है। देखिए मित्रों, ये अविनाश का फोटो है। इस फोटो को आप लगाइएगा तो गाली सुनिएगा। आप देख सकते हैं इस फोटो को, और ये अविनाश यादव है। मैं क्या कहूँ यादव जी को और यादव महासंगठन के लोगों को, इसी क्षेत्र से सब लोग आते हैं, इनको समझाइए आप। ये सिधौना के हैं, जहां गाजीपुर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की जहां से राजनीति उभरती है, उसी सिधौना के हैं। ये माता प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और एक बेटी मुस्लिम वर्ग से। क्या नाम है एक बार? अमरीन अहमद। अमरीन जी, अब क्या करोगी अगर ये आपको ठुकरा दिया है? और मैं देखिए सच्चाई मानी कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर इसके साथ अब रही ना तो वो मेरे को फिर मतलब अब कुछ भी कर सकता है, हत्या भी करा सकता है। हाँ, हत्या भी करा सकता है। अभी ही मेरे को धमकी मिल रही है, और हो सकता है मैं ये वीडियो देखने के बाद ये लोग कुछ भी करेंगे,
कुछ भी हद तक इसके लिए आप क्या करिएगा? कौन से न्यायालय में जाएंगी? बिल्कुल FIR भी कराऊंगी इसके लिए कि मेरे बच्चों को जान का खतरा है। मैं बिल्कुल FIR कराऊंगी, न्यायालय भी जाऊंगी, FIR सब कुछ कराऊंगी इसके लिए। सर्विस आप करती हैं, कंटिन्यू सर्विस? हाँ, सर्विस भी जाना है, उसी बच्चों को देखना है सर। हम और ये जो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किए हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो बस यही चाहते कि हमें न्याय मिले। देखिए भैया, मुस्लिम परिवार से लड़की है और मुस्लिम धर्म के लोगों को मैं एक बार कहना चाहूंगा कि वो तो अविनाश यादव तो छालवा देकर इनको फंसा लिया, इनको बेच दिया, अब कुछ बचा नहीं है। ये सर्विस करने वाली महिला का चेहरा है, आप देख सकते हैं मित्रों। अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तनख्वाह तो होगी 70-75 हजार के लमसम, 80-90 हजार, 80-90 हजार। पति चले गए, ऊपर वाला कहीं से बुरा कर्म रहा होगा, चले गए, 80-85 हजार इनकी तनख्वाह है। लेकिन ये मखनचुआ इनको जाल में फंसाया और सोचा कि इनका 80-85 हजार ऐठता रहूंगा। पति 1-8 करोड़ रुपया लेकर के आया होगा, उसको भी ऐठ लिया प्रेम में आकर के। ये भी सोची होगी, इनकी भी उम्र आप देख रहे होंगे कि उम्र बहुत कम है, तो जीवन साथी एक बनाना भी जरूरी है। विश्वास लूटा, फेसबुकिया प्यार हुआ, और फेसबुकिया प्यार में इन्होंने तो चालाकी किया मित्रों कि कम से कम जा करके कोर्ट मैरिज कराया। और कोर्ट मैरिज, ऐसा कोर्ट मैरिज कराया, मुस्लिम और हिंदू परिवार से जब कोर्ट मैरिज होता है तो स्पेशल कोर्ट बैठती है, और उसके बाद नोटिस जाती है, उसके बाद कोर्ट मैरिज पक्का हो जाता है। लेकिन इसको कौन मानेगा? मैं मुस्लिम परिवार और मुस्लिम संगठनों से कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि ये बेटी गिड़गिड़ा रही है गाजीपुर में आके, तुम कहाँ मर गए हो? चलिए, बेटी गलती कर दी है, लेकिन अब तो आपको सामने आना चाहिए। और यादव महासभा के लोग, यादव महासभा की तमाम प्रकार के नेता हैं, आप अविनाश यादव को समझाइए कि अगर शादी की हो तो प्रेम से रखो, और नहीं तो जो भी कुछ है, जो भी कुछ इसका लिए हो, और लिए क्या, कोई फर्जी थोड़े नहीं बता रही है, सब डॉक्यूमेंट है, पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्यूमेंट के साथ बता रहे। तुम्हें 1 रुपया दी है तो अकाउंट में दी है, कहाँ भाग कर जाओगे? और कितने लोगों को तुम धमकी दोगे? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात बस इतना ही है कि अय्याशी करो और उसके बाद, यही सब है मित्रों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके, और ऐसा कुछ आने वाले समय में किसी मखनचुआ का दिल न करे कि किसी बेटी के साथ इस ढंग से घिनौना काम करे। अब अविनाश से कभी इस बीच में वीडियो जब हुई है, उससे बीच में कभी बात हुई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है उससे, एकदम संपर्क टूट गया। संपर्क एकदम खत्म हो चुका है मेरी। तो क्या कहिएगा अगर फिर वो कह रहा है कि चलिए मैं आपके साथ? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि अगर मैं रही तो मेरे जान को तो एकदम वो मेरे को मार देगा, मेरे बच्चों को भी खतरा होगा। बस ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरा जो हक है वो मिले, और वो दोबारा ऐसा किसी और महिला के साथ ना कर पाए। गाजीपुर आप डेली आती हैं? हमेशा, हाँ, आती जाती हूँ, क्या करूँगी, मुझे न्याय चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके मुझे न्याय मिल जाए तो बहुत। चलिए भैया, देखिए बेटी मरमाहित हो रही है और बता भी रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा न्याय दिलाने के लिए, और ये किसी के सर पर आ सकता है। आज मैं बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी भी बेटी और मेरी भी बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसे जो भी कुछ करेगा लोग, वो मखनचुआ की श्रेणी में आएंगे लोग। आप सूझबूझ से काम लीजिए, ऐसा न करिए। किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऐसा कुछ धर्म के अपेक्षा के अनुसार ऐसा कुछ करिए कि जीवन निभा दीजिए मित्रों। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।